Hello, this is Computer Concepts AK Pandey. Welcome to my YouTube channel. Today in this video, I am going to cover the last topic, what is blockchain technology. That is in continuation with the videos of series Emerging Trend, and it is part 6 for class 11th. In this video, we will study various key terms of blockchain technology. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, एप्लीकेशन क्या हैं और कैसे काम करता है. ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो. सो लेट अस स्टार्ट. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ब्लॉकचेन को जानने से पहले आप इस बात को बखूबी समझ लें कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और बिटकॉइन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं. ये दो बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं. गंगा के दो किनारे समझ लीजिए जो नहीं मिलते हैं. यानी दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट हैं, जिसमें ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी, एक प्लेटफॉर्म है जहां ना सिर्फ डिजिटल करेंसी बल्कि किसी भी चीज़ को डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है. यानी ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेज़र है, वहीं बिटकॉइन एक डिजिटल माध्यम है, डिजिटल मीडियम है जिसके ज़रिए हम आप या कोई कुछ चीज़ें बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं. इसे करेंसी कहना गलत है क्योंकि इसकी असल दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है. अगर आप डेरा सच्चा सौदे से वाकिफ़ हैं तो इसे आप इस तरीके से समझें कि सच्चा सौदा में आपको कोई सामान खरीदने के लिए अलग से सिक्के दिए जाते थे जिसकी कीमत सिर्फ उस डेरे के अंदर ही थी. बाहर बाजार में वो कूड़ा थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं थी, नथिंग थी. इसी तरह बिटकॉइन भी है. तो आइए समझते हैं ब्लॉकचेन क्या है. ये एक डिजिटल लेज़र है, लेकिन क्या आप जानते हैं लेज़र क्या होता है? लेज़र एक ऐसी बुक है जो कि ऐसे अकाउंट्स रखता है जहां डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पोस्ट होते हैं, और वो बुक से जहां की ओरिजिनल एंट्री होती है, या यूँ कहें कि ओरिजिनल बुक से एंट्री इस लेज़र में अपडेट होते रहते हैं. तो ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सेल करने वाला और परचेज करने वाला सीधा सीधा ही पैसे का जो ट्रांजैक्शन है किया जाता है, और इस ट्रांजैक्शन में किसी भी जो मीडिएटर होते हैं उसकी ज़रूरत नहीं होती है. और इसे हैक करने के लिए अब मान लीजिए कि देयर आर सो मेनी कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर, और वो डिसेंट्रलाइज्ड मेथड है ये, इसलिए हज़ारों कंप्यूटर के साथ साइबर अटैक करना होगा अगर इसे हैक करना चाहते हैं तो, जो कि एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है, नामुमकिन है. ब्लॉकचेन डिजिटल करेंसी बिटकॉइन पर बेस्ड है, तो इसलिए ये एक सेफ और साउंड टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर में बहुत धूम मचाने वाली है. आइए हम कुछ इसकी टर्मिनोलॉजीज की बात करें. डेफिनेशन आपके सामने. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? एक डिसेंट्रलाइज्ड शेयर डेटाबेस है, और जिसमें हर कंप्यूटर के पास उस डेटाबेस की कॉपी होती है, और हर कंप्यूटर उसे वेरीफाई करता है. अगर उसमें नया ब्लॉक जुड़ रहा है, नया डेटाबेस का कोई भी ब्लॉक जोड़ना है, तो हर कंप्यूटर जब तक वेरीफाई नहीं करेगा उस चेन के अंदर वो ब्लॉक ऑफ डेटाबेस ऐड नहीं हो सकता. तो इसे आइए और समझते हैं. यहाँ से कुछ टर्म्स हैं इससे रिलेटेड. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले ब्लॉक क्या है? A block refers to a secure data chunk that stores encrypted details of a valid transaction that has occurred online. It consists two parts. Number one, header, which is public to all. Header सभी को दिखाई पड़ता है. और private details of transaction accessible only to the ओनर ऑफ द ब्लॉक. और प्राइवेट डिटेल जो है वो केवल ओनर के पास होते हैं, ओनर को ही दिखाई पड़ते हैं, ओनर को ही विजिबल होते हैं. अदरवाइज सब कुछ इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है. नो वन कैन सी इट प्रॉपरली. तो यानी कि ब्लॉक जो है वो वर्चुअली सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए सभी लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स जो कि ब्लॉकचेन में होते हैं उन्हें ब्लॉक कहा जाता है. यानी रिकॉर्ड्स ही एक तरह के ब्लॉक हैं. इसलिए ये ब्लॉकचेन हमेशा कंटिन्यूसली ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है जो कि
एक दूसरे से लिंक्ड होती है और सिक्योर्ड भी होती है। सिक्योर्ड किस तरह से होती है? क्योंकि ये इनक्रिप्टेड होती है, सभी लोग इसको देख तो सकते हैं लेकिन एक्सेस नहीं कर सकते हैं सब लोग। ठीक है, सब लोग मीन्स ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू दिस सिस्टम। पी टू पी यहाँ पर पीयर टू पीयर कनेक्टिविटी होती है, और पीयर टू पीयर या पी टू पी एक नेटवर्क में पीयर्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट के थ्रू, और फाइल्स को शेयर किया जा सकता है इनमें डायरेक्टली सिस्टम के बीच में नेटवर्क पर, वो भी बिना किसी सेंट्रल सर्वर की ज़रूरत के। यानी कि सेंट्रल सर्वर की कोई ज़रूरत नहीं है, ईच एंड एवरी कंप्यूटर इज सर्वर इटसेल्फ, और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो ये होता है हेडर। अब हेडर मैंने आपको बता दिया कि एक तो हेडर होता है, एक प्राइवेट डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन होता है। तो हेडर इज विजिबल, इट इज पब्लिक टू ऑल, एंड प्राइवेट डिटेल इज नॉट विजिबल टू एवरीवन, इट इसके ओनर को ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसके बाद बात करें हम ब्लॉकचेन की, तो इट इज ए ग्रुप ऑफ लिंक्ड ब्लॉक्स which are related to each other and are in proper linear chronological order. It stores the complete trails of transactions. ठीक है, that is blockchain. अब ब्लॉकचेन को हम अगर और डिफाइन करें तो हर एक पुराने ट्रांजैक्शन की जो इंफॉर्मेशन है उसको ब्लॉक कहा जाता है। किसी भी ट्रांजैक्शन की जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन का मतलब डिटेल ऑफ रिकॉर्ड्स, और पिछला जो भी आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, लेन देन हुआ है, ट्रांजैक्शन लेजर को ही बिटकॉइन की दुनिया में ब्लॉकचेन कहा जाता है। यानी जब आप अपने पुराने पासबुक को अपडेट करने के लिए जाते हैं तो इस अपडेशन की प्रक्रिया को बिटकॉइन की भाषा में माइनिंग कह सकते हैं। पिछले लेन देन वाला जो प्रिंटेड पासबुक आपका ब्लॉकचेन है, और उस पासबुक पर जो भी प्रिंट है डेबिट क्रेडिट की इंफॉर्मेशन, वही ब्लॉक है। तो ब्लॉकचेन बिटकॉइन नेटवर्क में गिव एंड टेक, लेन देन जिसे कहते हैं, उसकी उसकी जो वेरीफाई करने के लिए काम करता है ब्लॉकचेन। यहाँ पर एक टर्म माइनिंग है, तो माइनिंग करने यानी कि बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने और पब्लिक लेजर में इसे ऑनलाइन अपडेट करने के लिए सॉफ्टवेयर की अच्छी जानकारी वाले लोग इस पर काम करते हैं। इस काम को यानी कि माइनिंग करने वाले लोग बिटकॉइन की लैंग्वेज में माइनर कहलाते हैं। और आप ये जानकर हैरानी में होंगे कि इसकी अगेंस्ट माइनर्स को अपनी फीस भी मिलती है, और ये बिटकॉइन के फॉर्म में मिलती है, जो कि इस माइनिंग प्रक्रिया में काम करते हैं, और काफ़ी अच्छा खासा जो है मुनाफा इनको होता है, अच्छी खासी अर्निंग होती है माइनर्स को, एक तरह का ये जॉब है। तो अब यहाँ पर पब्लिक लेजर की बात कर लेते हैं। ऑल कन्फर्म्ड ट्रांजैक्शन, सारे कन्फर्म्ड ट्रांजैक्शंस जो चेन में जितने कंप्यूटर हैं वो सभी कंफर्म करेंगे, हाँ इसको जो है इस ब्लॉक को ब्लॉक चेन में ऐड होना चाहिए। देन ओनली दैट पार्टिकुलर रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक इज गोइंग टू बी एडेड इनटू द public ledger, updated and added into the public ledger, otherwise it is not possible। सारे कंप्यूटर्स, सारे सिस्टम्स जो इंटरकनेक्टेड हैं उस चेन में, वो उसे वेरीफाई करेंगे तभी वो ऐड हो सकता है, वरना ऐड नहीं हो सकता है। माइनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कंफर्मिंग ए ट्रांजेक्शन आफ्टर वैलिडेशन। वैलिड है ट्रांजेक्शन की इनवैलिड है, सही है कि गलत है, इसका पूरा वैलिडेशन होने के बाद ही वो पब्लिक लेजर में ऐड हो सकता है। तो माइनिंग के लिए जो है माइनर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक तरह का जॉब है, और इस प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लगता है। P2P अभी आपको मैंने बता दिया, पीयर टू पीयर नेटवर्क। इट इज़ ए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वेयर ईच पार्टिसिपेंट कंप्यूटर विद इन द नेटवर्क मेंटेन्स, अप्रूव्स एंड अपडेट द न्यू एंट्रीज। हर कंप्यूटर जो भी नेटवर्क पर है, इसमें कोई सर्वर नहीं है, इसलिए डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो हर कंप्यूटर के पास ये राइट है, हर सिस्टम जो उस पर कनेक्टेड है, कि वो अप्रूव करे उस न्यूली एडेड ब्लॉक को, मेंटेन कर सकता है और अपडेट कर सकता है ऑन द वेरिफिकेशन ऑफ अदर्स। सो दीज आर समथिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू। अब बात करते हैं कि ब्लॉकचेन जो है वो काम कैसे करता है। यहाँ आप इस डायग्राम में देखिए,
समवन रिक्वेस्ट ट्रांजेक्शन, कोई ट्रांजेक्शन अगर रिक्वेस्ट करता है तो रिक्वेस्टेड ट्रांजेक्शन इज ब्रॉडकास्टेड टू P2P नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ कंप्यूटर्स नोन एज नोड्स। इन सभी नोड्स पर वो ब्रॉडकास्ट होता है। ये ब्लॉक जो है ये चीज़ ऐड करना है। और उसके बाद क्या होता है, द नेटवर्क ऑफ नोड्स वैलिडेट्स द ट्रांजेक्शंस एंड द यूजर स्टेटस यूजिंग नोन एज नोन एल्गोरिथम। एक एल्गोरिथम, एक प्री प्रोग्राम्ड प्रोसीजर है, उसके थ्रू ये डेटा जो है वेरीफाई होगा, वैलिडेट होगा वेदर दिस एंट्री इज वैलिड। वहीं पर माइनर्स का काम आ जाता है, वहीं पर आपकी ये माइनिंग होती है। माइनिंग होने के बाद वंस इट इज अप्रूव्ड दैट इट इज वैलिड डेटा, देन अ वेरीफाइड ट्रांजेक्शन कैन बी इन्वॉल्व क्रिप्टो करेंसी। इसकी जो है क्या नाम, ये दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया जाएगा, और कॉन्टैक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स द अदर इंफॉर्मेशन, और सारी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड रिकॉर्ड कर ली जाएंगी। वंस वेरीफाइड द ट्रांजेक्शन इज कंबाइंड विद अदर ट्रांजेक्शंस टू क्रिएट द न्यू ब्लॉक ऑफ डेटा फॉर द लेजर। अब दूसरे ट्रांजेक्शंस के साथ इसका, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था आपका, ये हेडर और प्राइवेट डिटेल जो है इसमें हैशिंग करके इसे जोड़ दिया जाएगा पिछले ब्लॉकचेन के साथ, एक बार पूरा कंप्लीटली वेरीफाई होने के बाद। द न्यू ब्लॉक इज देन एडेड टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन इन अ वे दैट इज परमानेंट एंड अनऑल्टरेबल। अब ये परमानेंट हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, सबको दिखेगा, ऑल्टर नहीं किया जा सकता until and unless all computers on the all nodes on the system on the chain verify this thing। तो आप जानते हैं जैसा कि नाम वैसा ही काम है, इसमें कई ब्लॉक्स होते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये ब्लॉक चेन हो गया। और हर एक ब्लॉक में डेटा हैश और पिछले ब्लॉक का हैश होता है। अब आपको डेटा हैश और पिछले ब्लॉक के हैश के बारे में क्या होता है बताता हूँ। बिटकॉइन ब्लॉकचेन में जो डेटा रहता है, दरअसल उस डेटा में ट्रांजैक्शन की डिटेल होती है, सेंडर, रिसीवर और अकाउंट जैसी जानकारियां उसमें रिकॉर्ड रहती हैं। डेटा के बाद नंबर आता है हैश का, और हैश को आप बायोमेट्रिक की तरह समझ सकते हैं, जो कि हर किसी के लिए एक यूनिक होता है। आपकी फेस आईडी किसी और से मैच नहीं करती, इस तरह का होता है हैश। सभी ब्लॉक्स एक दूसरे से वर्चुअली कनेक्टेड होते हैं। ये एक तरह से ऐसा सिस्टम है जिसमें छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर कोई चाहे तो भी ब्लॉकचेन की इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकता है। तो ब्लॉकचेन पिछले ब्लॉक का हैश, एक ब्लॉक में पिछले ब्लॉक का भी हैश होता है, मतलब एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, और इसी वजह से ही ब्लॉक्स का चेन बनता है, यानी ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं। अगर आप एक ब्लॉक का डेटा बदलेंगे तो फिर आपको दूसरे ब्लॉक का भी डेटा बदलना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो ब्लॉक आपस में कनेक्टेड ही नहीं रह सकते हैं, और एक तरह से ये मुमकिन ही नहीं है कि आप दुनिया भर के सभी ब्लॉक्स का डेटा चेंज कर दें। लेकिन हैकर्स तो खैर कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास तरह तरह की टेक्निक और अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन ये इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर हैकर्स आल्सो, क्योंकि सेंट्रल सिस्टम नहीं है इसमें, डिसेंट्रलाइज्ड मोड है। कितने कंप्यूटर्स में हैकर्स जो है अपने सॉफ्टवेयर से हैकिंग करेगा, चेंजेस करेगा। इसमें एक टर्म है प्रूफ ऑफ वर्क। हालांकि कंप्यूटर इतने पावरफुल हो गए हैं कि कैलकुलेशन करके हैश में भी बदलाव कर देते हैं। इसे रोकने के लिए ब्लॉकचेन में प्रूफ ऑफ वर्क भी होता है। एक ऐसा तरीका है जो नए नए ब्लॉक को बनने से स्लो करता है। इसमें लगभग 10 मिनट का समय लगता है, जो नए नए ब्लॉक्स के बनने को स्लो कर देता है। प्रूफ ऑफ वर्क एक ऐसी प्रोटोकॉल या तरीका है जो ट्रांजैक्शन को एक तरह से वेरीफाई करता है। बिटकॉइन माइनर्स काफ़ी पावरफुल कंप्यूटर्स के साथ रहते हैं, जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और जो माइनर सबसे पहले उसे सॉल्व करता है उसे बिटकॉइन के तौर पर कुछ रिवार्ड मिलता है। इसमें लगभग 10 मिनट का टाइम लग जाता है। ये प्रॉब्लम दरअसल ब्लॉक में ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए होता है। ठीक है, तो ब्लॉकचेन की अच्छी बात यह है कि ये सेंट्रलाइज नहीं होता है। दुनिया भर के लाखों कंप्यूटर्स में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसे पीयर टू पीयर नेटवर्क कहा जाता है। यहाँ ट्रांजैक्शन की जानकारी सभी लोगों तक पहुँचती है। फॉर एग्जांपल,
जैसे ही ब्लॉकचेन में कोई नया ब्लॉक किसी ने जोड़ा तो इसकी जानकारी उन सभी लोगों को हो जाती है जो ब्लॉकचेन सिस्टम में कनेक्टेड है। हालांकि इन जानकारियों, इन इंफॉर्मेशन में किसी की पर्सनल डिटेल्स या लोकेशन बिल्कुल शेयर नहीं की जाती है। ब्लॉकचेन की वजह से बिटकॉइन ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है और इसका कंट्रोल किसी एक के हाथ में नहीं है। जैसे हम यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसका पूरा कंट्रोल बैंक के पास होता है। यहाँ तक कि आपके पैसे का कंट्रोल बैंक और सरकार के पास होता है। लेकिन बिटकॉइन जो आजकल चल रहा है, इसका इश्यू भी काफ़ी जो है, बिटकॉइन में की वैल्यू काफ़ी बढ़ गई थी। अभी आजकल रिसेंटली पेपर्स में आता रहता है। तो ये इसका कंट्रोल किसी पर नहीं रहता है। कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी पर्सनल बंदा नहीं है जिसके पास इसका कंट्रोल हो। तो यानी कि खतरा कम है। अगर किसी एक के पास कंट्रोल रहता है तो फ्रॉड का खतरा ज़्यादा रहता है। आपके पैसे को बैंक बाजार में निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है और पैसे कमाता है। अगर सरकार चाहे तो आपके हाथ में रखा हुआ 2000 का नोट इनवैलिड हो जाएगा। इन्हीं सब वजहों से ब्लॉकचेन बेस्ट बिटकॉइन का आइडिया और सतोशी नाकामोतो ने पब्लिश किया था। लेकिन कुछ दिन बाद वो नाम गायब हो गया और उसके बाद ये जो सिस्टम है वो पॉपुलेट हो गया। ऑटोमेटिकली इसमें काफ़ी लोग जुड़ते गए। बिटकॉइन में किए गए ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है, बल्कि लाखों कंप्यूटर्स में जाता है और ये एनक्रिप्टेड होता है। जैसे बैंक में उन सभी कस्टमर्स का डेटा होता है, यानी किसी भी पर्सन के अकाउंट में कितना पैसा है। लेकिन बिटकॉइन की बात करें तो यहाँ पर ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं है, या किसी के पास भी ऐसी कोई डिटेल ही नहीं है, बल्कि सभी के पास हर किसी का डिटेल है। बट वो जो है उसे देख नहीं सकते हैं। मान लीजिए कि आपके चार दोस्त हैं, एक दूसरे के को बिटकॉइन में पैसे दे रहे हैं। अगर आपके पास एक बिटकॉइन बचा है तो ऐसे में ये जानकारी सभी ब्लॉकचेन कनेक्टेड यूजर्स के पास होगी। आप जैसे ही दो बिटकॉइन भेजने की कोशिश करेंगे, ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा, क्योंकि सभी को पता है, सभी के पास आपका एक तरह से लेजर होने का मतलब है कि उनको पता है कि आपके पास तो एक ही बिटकॉइन है, आप दो बिटकॉइन कैसे भेज सकते हैं। तो एक तरह से सभी के पास ये मतलब नहीं है कि आपका जो लेजर है अगर सभी के पास है तो आपका नाम पता सबको मालूम है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपकी पर्सनल डिटेल्स एन्क्रिप्टेड होती हैं और आपकी एक डिजिटल आईडी तैयार होती है, आपसे लिंक होती है। तो इसमें छेड़छाड़ कोई नहीं कर सकता, इट इज़ हाईली इम्पॉसिबल। यानी किसी को ये पता ही नहीं होगा कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, आपके पास कितने पैसे हैं। बस आपका जो है सारा चेन पर आईडी के थ्रू काम होता है। और बिटकॉइन नेटवर्क में सभी यूजर्स के पास एक पब्लिक की होती है और एक प्राइवेट की होती है। तो पब्लिक की जो है एक एड्रेस है जो इस नेटवर्क में सभी यूजर्स को पता है, यानी कि पब्लिक है। ये एक मतलब ईमेल एड्रेस की तरह ही होता है। लेकिन प्राइवेट की सिर्फ आपको पता होगा, इसे आप पिन या पासवर्ड की तरह समझ सकते हैं। किसी को बिटकॉइन ट्रांसफर करने के लिए पब्लिक की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही जैसे यूपीआई में पैसे ट्रांसफर करने के लिए यूपीआई आईडी की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके ब्लॉकचेन से जुड़ी हुई हैं। अब जान लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो आप देख सकते हैं, इंक्रीज टाइम इफेक्टिवनेस ड्यू टू द रियल टाइम ट्रांजेक्शन। डायरेक्ट ट्रांजेक्शन एलिमिनेट्स द ओवरहेड्स एंड इंटरमीडिएटरी कॉस्ट। यहाँ पर बिचौलियों का काम खत्म है। reduced risk related to cyber crimes, frauds, and tampering due to the distributed or decentralized system. More transparent processes with the proper record creation and tracking. Highly secure due to cryptographic and decentralized blockchain protocol. तो ये काफ़ी सिक्योर है। इंटरनेट सिक्योरिटी को बढ़ावा ब्लॉकचेन के थ्रू दिया जा सकता है। हैकिंग जैसी जो घटनाएं हैं, इसके थ्रू, इसके माध्यम से काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम से अब इंटरमीडिएटरीज रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि आसानी से रिकॉर्ड और ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स का ध्यान रखा जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं, और इसके जो कुछ एप्लीकेशन हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। सिक्योर शेयरिंग ऑफ मेडिकल डेटा, म्यूजिक रॉयल्टीज ट्रैकिंग, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, रियल टाइम आईओटी ऑपरेटिंग सिस्टम्स, पर्सनल आइडेंटिटी सिक्योरिटी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ट्रैकिंग सिस्टम ट्रैक किया जा सकता है।
सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक मॉनिटरिंग, वोटिंग मैकेनिज्म, एडवर्टाइजिंग इनसाइट्स, ओरिजिनल कंटेंट क्रिएशन, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, रियल एस्टेट प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म। तो ये सभी इसके एप्लीकेशन हैं। और इस तरह से आपने ब्लॉकचेन के बारे में काफ़ी जानकारी मैंने इस वीडियो के थ्रू देने की कोशिश किया। इतना ज़्यादा डिटेल में 11th क्लास में नहीं पूछा जाएगा, कोई शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, 1 मार्कर 2 मार्कर, तो यू कैन जस्ट रिप्लाई थ्रू दीज कंटेंट्स। अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो ब्लॉकचेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन सकता है हमारे फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल डिजिटल फ्यूचर के लिए। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो कि बिटकॉइन के बैक में है, अब तक ये प्रूव कर चुका है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी है और एक नई वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी बनाने की कैपेसिटी इसके अंदर है। जिस तरह से हमारा जो इंटरनेट है शुरू में केवल ईमेल के लिए ही यूज़ होता था, और उस समय जो रिवॉल्यूशन आया आपका टीसीपी आईपी और एचटीटीपी प्रोटोकॉल आने के बाद, हम लोग जो है इसका कैसे इस्तेमाल करने लग गए वेबसाइट के फॉर्म में, वेब पेजेस के फॉर्म में। तो पहले तो ईमेल ही था पहले। तो इसी तरह से ये टेक्नोलॉजी आने वाले 5-10 सालों में ये इंटरनेट जो आपका आया है इसको भी पीछे छोड़ने वाली है। ये खुद में ही एक इंटरनेट के जैसी एक बड़ी चीज़ है। ये एक ऐसी वेव ऑफ इनोवेशन है जो कि हम जैसे आम जनता को इन फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटीज से सेपरेट रखती है। इसके साथ हमें पूरी दुनिया में किसी के साथ भी गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करने के लिए आज़ादी मिल सकती है, जिससे हमें और इन कॉरपोरेट इंटरमीडिएटरीज से जो बिचौलिए हैं इनसे गुजरना नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पूरे सोसाइटी और रेडिकली डिसेंट्रलाइज कर सकती है, और हमें बैंक, गवर्नमेंट, यहाँ तक कि कंपनीज और पॉलिटिशियन से भी बचा सकती है, क्योंकि खुद में एक बहुत बड़ी डिजिटल क्रांति ला सकती है ये टेक्नोलॉजी। बस हमें इसे समझने की ज़रूरत है, और समझकर हम दूसरों को इसके बारे में बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो दिस इज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। In coming future, it will have, I mean, tremendous evolution in the field of information technology. तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इस वीडियो को समाप्त करता हूं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएं। और इन सभी वीडियोस को, आज मैं ये आपका क्लास 11th का इमर्जिंग ट्रेंड का लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया। तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सो दैट दे कैन स्कोर बेटर मार्क्स इन दिस चैप्टर। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।